अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज थोड़ी सी लेट हूँ, थोड़ी सी बेटी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन लेट हूँ। लेट आए तो दुरुस्त आए। रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी हूँ। कितने मिनट तक रिकॉर्ड कर पाऊंगी ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन चलिए स्टोरी की तरफ चलते। माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में जहाँ पर वो लोगों को मार रही थी, कौन? मिस बेंजी उर्फ खूबसूरत। और वहाँ से अपने दोस्त को कहती है उन्हें लड़कियों को वहाँ से ले जा। तब वहाँ पर एक सूट बूट में एक आदमी आता है और कहता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो कहता है डैड आप यहाँ, आपने कहा था आप नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि मैं यंग पार्टी में नहीं आता। और इस रिजॉर्ट का मालिक था, यानी कि इस फार्म हाउस का जहाँ पर ये पार्टी, बैचलर पार्टी चल रही थी, और उस मालिक था। तो कहता है यहाँ क्या हो रहा है? डैड ये मेरे दोस्तों को मार रही, तुम लोगों को तमीज़ नहीं है अपने गेस्टों के साथ कैसे बिहेव करते हो। और प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइए, आप इंजॉय कीजिए पार्टी, और तुम चारों पांचों यहाँ से निकलो। तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की? चलो निकलो निकलो। और अब खूबसूरत की तरफ आपके कहती, माफ़ी चाहता हूँ बेटा कि मेरे बेटे ने तुम लोगों से इस तरह बदतमीजी की, लेकिन हाँ तुम समझदार हो जिस तरह तुमने इन लड़कियों की सेफ्टी की है। आई लाइक इट। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते। बस इतना कहते, एंजॉय योर पार्टी, तुम अपना काम करो और तुम लोग भी इंजॉय करो। तब खूबसूरत डाउट नज़र से इस आदमी को देखता है। थ्री पीस में गजब का लग रहा था, हैंडसम भी लग रहा था, खूबसूरत भी लग रहा था। वो कहता है ये इसके बेटे के दोस्तों को इस कदर मारा। तब उसका दोस्त आके कहता है क्या सोच रही है? मैंने इसके बेटे के दोस्तों को इस कदर मारा, फिर भी ये नॉर्मल हमसे बात कर रहा है। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? फिलहाल तुम इन लड़कियों को यहाँ से लेके के जाओ, बस इतना चाहती हो तुम पागल हो? तुम्हारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। डोंट वरी, मुझे कुछ होगा नहीं, यहाँ पर काम संभालना भी ज़रूरी है। तब वो लड़का कहता है डैड उस लड़की ने सबके सामने मेरे बेइज्जती की और मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी की, और आप इसे ऐसे ही जान दे रहे? पार्टी बड़ी है, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के बच्चे आए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कोई तुच्छी सी लड़की की वजह से ये पार्टी ख़राब हो। और ये तुम्हारी शादी की बैचलर पार्टी है, एंजॉयमेंट करना है, करो, सबके जाने के बाद करो, सबके सामने ज़रूरी है करना। तुम लोगों को मौका मिलेगा, लड़की भी मिलेगी, वो ना सही ये सही। बेन डैड शी इज़ नॉट माई टाइप, ये हमारी टेस्ट नहीं है। तो क्या हुआ तुम लोगों की टेस्ट नहीं है? इन टेस्ट बनाओ। वैसे भी तुम लोगों को सिर्फ जिस्म की भूख चाहिए, जिस्म चाहिए जिससे तुम अपनी प्यास बुझा सको। ज़रूरी नहीं हो खूबसूरत हो या बदसूरत, बस अपनी प्यास बुझाओ। वाह डैड वाह, क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा है। इसके जाने के बाद यहाँ पर जितने लोग जाएंगे, उनके जाने के बाद तुम लोग पार्टी कर सकते हो, इस लड़की के साथ पार्टी कर सकते हो। तुम पांच और ये एक, नाइंसाफ़ी तो होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, उन लड़कियों को तो वो बेच चुकी है। मेरे समझाने के बावजूद भी उन लड़कियों को बेच चुकी है। अब मैं नहीं रुक सकता, लेकिन हाँ जहाँ ये लड़कियाँ रहती है वहाँ से उन्हें पकड़ के तुम तक पहुँचाऊँगा। मेरे बेटे ने कुछ चीज़ मांगी है और मैं ना दूँ, इसे कभी हो सकता। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरे वारिस हो, तो तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन कभी कभार लिमिट में कर लिया करो। ऐसे ओपनली सब चीज़ें नहीं करते, समझे? ओके डैड, आई लव यू सो मच डैड, आई लव यू। अब हम लगे ना तुम, आप मेरे डैड हैं, जिस चीज़ पर मैं हाथ रखूँ और आप वो मुझे ना दे, ऐसा कभी हो सकता है? और हाँ, अपने दोस्तों को समझाओ थोड़ी लिमिट में रहे, कोई भी ऐसी हरकत मत करे, ठीक है? ये कहकर वो वहाँ से चले जाते। तकरीबन वो पार्टी अच्छी खास चलती, मिस बेंजी की तरफ वो नहीं आती, नैना टक्कर उसकी तरफ जाती है। सारी पार्टी चल रही थी, पार्टी एंड तक तकरीबन रात के 12 बजे तक, क्योंकि टाइमिंग तो यही होता है, 12:30 बजे तक वहाँ पर क्लियर सब कुछ, अपन सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ ठीक हो जाता है। सब लोग अपने अपनी तरफ पार्टी ख़त्म करके जा रहे थे। बेंची की तरफ देखकर नैना सिर्फ खड़ी होती, सोचती रुको या इसके लिए नहीं, नहीं मैं नहीं रुकूंगी, इसकी शक्ल तक मुझे नहीं देखना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती, बिना उसके तरफ बढ़े, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे वो वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ अभी तक उसका दोस्त आया नहीं, वो आया नहीं, लेकिन उसने एक मैसेज किया है, मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो चुकी है, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल में गए और तो मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी लेके गए हैं। तो उसने मैसेज में सिर्फ इतना लिखा, हाँ हाँ लेके जा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेके जा, टेंशन न ले, मैं यहाँ से फारिग होकर तुम्हारे घर आ जाऊँगी, डोंट वरी।
ठीक है आ जाना, और भाभी को थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेना जब तक हम हॉस्पिटल से नहीं आते। तो कहती नहीं बिल्कुल मुझे टेंशन नहीं। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती है। तब वो पार्टी एंड हो जाती है, सब के सब चले जाते हैं सिवाय मिस बेंजी के। वहाँ पर वही रहती है क्योंकि मैनेजर ने कहा था ये काम तुम्हारे दोस्त का है, लेकिन वो नहीं है, उसके एब्सेंट में ये कार्य काम तुम्हें करना है। वो कहती है ओके सर मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। ये काम ही चल रहा था, तब एक लड़की भागती हुई आती, कहती हेल्प मी, उस कमरे में कुछ है, उस कमरे में कुछ है। तो सोचती है सब चले गए, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और जैसे ही ये कहती है तब वो क्या करती है, अपने पर्स से कुछ निकालती है, एक स्प्रे, और उसके नाक पे लगाती है। और वहीं पर मिस बेंजी गिर जाती है ज़मीन पर और वो बेहोश, बिल्कुल बेहोश। तब वो लड़के आते कहते कमाल है मेरी जान, वाह आई लव यू स्वीट हार्ट। मुझे पता था एक लड़की ही एक लड़की को बर्बाद करेगी और इसके लिए मैंने तुम्हें चुना। क्या प्लान बनाया, वैसे हेल्प करके अच्छा सीख लेती हो। मैंने सोचा तुम डायरेक्ट उसे कमरे में लेके जा रही, देखा नहीं कितनी सवाल कर रही थी। सवालों के जवाब देते देते मैं थक गई हूँ। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो, सब चले गए, तुम्हारा यहाँ क्या काम, वरेवर वरेवर वरेवर। ये ठीक है, लेकिन तू इसका मैनेजर बाहर कर रहा है क्या, इसका मैनेजर बाहर खड़ा है, क्या कहना है उसे, बस मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। मैं नहीं, मेरे डैड संभालेंगे। तब उसके डैड वहाँ के कहते मिल गई तुम लोगों को लड़की, तो एंजॉय करो, और हाँ अगर बचे तो छोड़ देना मत, मार देना, क्योंकि कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। इस लड़की को सही सलामत तुम लोग छोड़ोगे तो नहीं, पूरी रात तुम लोग एंजॉय करोगे। इसका दोस्त भी से कॉल करेगा, इसका मैसेज काफ़ी होगा कि मैं अपने किसी दोस्त के घर गया हूँ रहने के लिए, 10 से इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ इस जगह से इस लड़की को हटा दो, कहीं और जाके एंजॉय करना। ओके बॉयज़ एंजॉय योर सेल्फ, ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ऐसे भी कमीने लोग होते हैं, हाँ होते हैं दुनिया में, हज़ारों लोग आपको मिल जाते हैं। अगर अपनी नाजायज़ अपने बेटे की नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो आपको हज़ारों मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। तो वो खूबसूरत को वहाँ से गायब कर देते हैं। मैनेजर आता है, वो कहता है अरे यहाँ तो सारा काम हो गया, तो खूबसूरत कहाँ है। तो उन लड़कों से पूछती है, वो लड़की भी वहाँ खड़ी थी, तो कहती है यहाँ पर एक हमारी एक टीम मेंबर थी, वो तो चली गई, यहाँ का सारा काम करके चली गई। वो कह रही थी उसे लेट हो रहा है, उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे हो, तो वो चली गई। कमाल है, मुझे वहाँ पर खड़ा करके कुछ चली गई, ये तो ही पागल लड़की। ये कहकर वो मैनेजर भी वहाँ से निकल जाता है और ना कुछ ज़्यादा पूछता है, ना कुछ ज़्यादा पता करने की कोशिश करता है कि मिस बेंजी कहाँ है, कुछ नहीं। और वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे ही निकलता है वही थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर नहीं तकरीबन 1 घंटे बाद उसका दोस्त जब हॉस्पिटल से घर आता है तो घर का जैसे दरवाज़ा खोलते है उसकी भाभी कहती है आ गए तुम, कैसी है माँ की तबीयत। वो ठीक है, डॉक्टर ने ड्रिप वगैरह चढ़ाया था, वो ख़त्म होके हम लोग आ गए। मेरी दोस्त आ गई है खूबसूरत, उसे क्या आना था, बहन जी को ही आना था क्या, नहीं वो नहीं आई है यहाँ पर। क्या मतलब वो नहीं आई है, उसने मुझे रात के 12:30 बजे कॉल किया, तो वो निकल रही है यहाँ के लिए, वो यहाँ कैसे नहीं आ सकती, उससे कहीं और जाना ही नहीं है, कुछ कुछ तो नहीं हुआ उसके साथ। वो क्या करता है, वही खड़े खड़े दरवाजे के पास उसकी भाभी कहती है अब तुम्हारे नौकर हूँ क्या, अंदर नहीं आओगे। तो कहते हैं भाभी आप दरवाज़ा बंद के सो जाइए, मैं पता करके आता हूँ वो कहाँ है। ये कहकर वो बाहर निकलता है, अपने मैनेजर को कॉल करता है। मैनेजर गद्दे घोड़े बेचकर अपने घर में आराम से सो रहा था, तो उसे कॉल करके कहते हैं सर खूबसूरत कहाँ है, खूबसूरत होगी कहाँ, तुम्हारे पास ही तो है, तुमने तो पिक करने आए थे। सर अगर मुझे उसे पिक करना था तो मैंने आपको क्यों कहा कि उसे अपने साथ मेरे घर तक छोड़ दीजिएगा। क्या मतलब तुम्हारे घर में वो नहीं है, तुम उसे लेने नहीं आए। नहीं सर मैं उसे लेने नहीं आया हूँ और मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं घर आया तो भाभी कह रही घर पे वो नहीं आई है और आपको कॉल करो, आप तो सब कुछ बेच के सो चुके हैं। खूबसूरत है कहाँ सर, बेट अबे तुम्हारा बाप का नौकर थोड़ी हो, सर लिमिट क्रॉस मत कीजिए। सॉरी यार, नींद में तुम इस तरह कॉल करके परेशान कर रहे हो। मैंने अंदर गया तो वहाँ पर पता चला वो पहले निकल गई है और ये भी बताया गया कि कोई लड़का उसके इंतज़ार कर रहा है। मैंने सोचा तुम हो तो मैंने तुम्हें कंफर्म नहीं किया, इसलिए सर आपको थोड़ी सी तो मेहनत होनी चाहिए। अगर वो लोग आपसे कह रहे हैं कि मैं किसी मेरे साथ हो गई है, कम से कम कंफर्म करने के लिए आप मुझे एक कॉल तो करते, एक मैसेज ही छोड़ देते कि तुम खूबसूरत को लेके जा रहे हो तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं और आप घर जाके सुकून से सो रहे हैं। अगर मेरी दोस्त के साथ कुछ भी हुआ ना सर, मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब रात के 2 बज चुके थे,
कुछ पता नहीं चल रहा कि मिस बेंजी कहाँ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। उस लड़की ने उसे नशे में कहाँ लेके गए किसी को नहीं पता। वही दूसरी तरफ नैना टक्कर अपने घर में मज़े से सो रही थी। उसको कुछ भी एहसास नहीं होता, लेकिन वो एक ख्वाब देखती है, डरावना ख्वाब, जिसमें एक लड़की चीख रही थी, हेल्प हेल्प। ऐसे सोचकर उसकी नींद उड़ जाती है। क्या बात है, नींद में भी मुझे लोगों को परेशान करने की आदत है इस बहन जी की। अब इसे क्या हेल्प चाहिए, ये कुछ से बातें कर रही थी। तब रात के 3 बज चुके थे। मिस बेंजी को गायब हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और उसका दोस्त पागलों की तरफ से ढूंढ रहा था, हर जगह पता कर रहा था, यहाँ तक कि वो उसी फार्म हाउस पर भी जाता है जहाँ पर वो पार्टी थी, जहाँ पर वो पार्टी चल रही थी। वो उसी फार्म हाउस पर भी जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं। वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है क्या करूँ। तो वो क्या करता है, वो जाता है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाने के लिए, मिसिंग रिपोर्ट। लेकिन जब तक 24 घंटे नहीं होते तो कोई रिपोर्ट आप लिख नहीं सकते। ये सोचकर वो वहाँ अंदर जाता है, उसे यही सुनने को मिलता है, सर आप ये क्या करें, 24 घंटे 2 घंटे से मेरी दोस्त गायब है। 2 घंटे हो सकता है वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है सर। क्योंकि कुछ पुलिस वाले तो होते हैं ऐसी चीज़ें सवाल करते हैं। तो कहता है लगता है किसी लड़के के साथ भाग गई है तुम्हें धोखा देकर। वो मेरी दोस्त है और वो ऐसे काम नहीं कर सकती। उसने कहा है वो मेरे घर आएगी तो वो मेरे घर आएगी। अभी तक मेरे घर नहीं पहुंची तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी में उसने कुछ लोगों को मारा था। या हो सकता है उन लोगों ने बदला लेने के लिए मेरे दोस्त को कुछ किया हो। प्लीज़ सर कुछ करें। ओ तुम जिस जगह का नाम ले रहे हो ना, वो कोई मामूली इंसान का घर नहीं है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर है। इसी तरह मुंह उठा के वहाँ नहीं जा सकते बेटा। तो कहती सर आप एक पुलिस वाले हैं, इस तरह की बातें तो ना करें। बात यह है जब तक 24 घंटे नहीं होते तब तक हम रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, मिसिंग रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं लिखा सकते। अब रिपोर्ट लिखा है फिर वो लड़की आके आपके घर में आपको मिल जाए, ये क्या बात हुई। फिर जवाब तो हमें ऊपर वालों को, ऊपर अफसरों को देना पड़ता है ना साहब। जवाब तो हमें ऊपर वाले अफसरों को देना पड़ता है भाई साहब। ज़रा समझने की कोशिश करिए, 24 घंटे का टाइम दे दीजिए। अभी तक 24 घंटे हुए नहीं, सिर्फ 2 घंटे हुए, 3 घंटे बाद बल्कि शायद आपकी दोस्त आ जाए। सर आप लोग गलत कर रहे हैं, मेरी दोस्त के साथ कुछ भी हो सकता है, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो ओ, अगर वो लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है तो, अगर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात गुजारने के लिए गई है तो, अगर वो लड़की अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ रोमांस करने चली गई तो क्या करोगे तुम। हो सकता है किसी ने पैसे ज़्यादा, उस हवलदार का कॉलर पकड़ता है, वो ऐसी लड़की नहीं है। तो कहते तुमने मेरा कॉलर पकड़ा, और खींच के उस लड़के को थप्पड़ मारता है, रॉकी को। क्योंकि पुलिस वाले का कॉलर पकड़ना एक नॉर्मल बात, कोई भी नॉर्मल हरकत नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसे मारते हैं, उसे जेल के अंदर बंद करते हैं और अच्छा खासा उसे डंडे पड़ते हैं तकरीबन। अब करते करते 1:30 बज चुके हैं। अब वो उसका दोस्त जेल के अंदर और बाहर उसके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। वहीं पर किसी काम से मिस्टर कौन है यार, भूल जाती हूँ नाम, हाँ मिस्टर टक्कर आते हैं। वो यहाँ पर किसी चीज़ के लिए आए थे, क्योंकि अदालत वाले केसेस है और कभी भी कहीं पर भी आ जा सकते हैं, वकीलों का काम यही है। तो वो अब बैठा होता कुछ काम कर रहा था, तो किसी अफसर का इंतज़ार कर रहा था, वो नहीं था। तो ऐसे टाइम पास कर रहा था, अपने मोबाइल के साथ कुछ चीज़ें देख रहा था। तब वो लड़का देखता है उसे, वो कहता है सर सर सर। तो उसको गौर से देखता कहता है तो मुझे बुला रहे हो। सर सर आप खूबसूरत के बॉस हैं ना। तो जैसे ही खूबसूरत का नाम सुनता है तो वह इंसान खड़ा हो जाता है और उसके करीब आके कहता है तुम्हें कैसे, खूबसूरत को कैसे जानते हो। सर मैं रोकी। ओह तो तुम रोकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ किया है क्या, कुछ शराब वराब पी के ड्राइविंग किया क्या। नहीं सर ड्राइविंग नहीं किया। अरे सर छोड़िए, शराब पी के लोगों के साथ लड़कियों को छेड़ रहा था। अच्छा तुमसे पूछा है क्या मैंने। और एक हवलदार जो कह रहा था उसकी बात काट कर वो वकील डायरेक्ट उसका मुंह की बात उसके मुंह में छोड़ देता है कि तुमसे तो नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं इस लड़के से पूछ रहा हूँ, तो बताने दो इसने क्या किया है और तुम बीच में कूद रहे हो। अगर अपना दोबारा मुंह खोला ना तो तुम्हारे सीनियर अफसर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुम यहाँ क्या करो बेटा। सर खूबसूरत का कुछ पता नहीं। क्या कहा, फिर से कहो। सर खूबसूरत का कोई पता नहीं है, 2 घंटे से गायब है। अब 2.5 घंटे हो रहे हैं, मैं यहाँ कंप्लेंट लिखाने आया था तो इन पुलिस वालों ने बहुत सी बदतमीजी बातें की है मेरे साथ, जिसकी वजह से मैंने एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ा और उन्होंने मुझे यहाँ बंद करके मारा है। किसने मारा है तुम्हें।
आपके सामने जो कह रहा है ना कि मैं लड़की छेड़ रहा था, उसी ने मुझे मारा है। तो उसे घूर के देखती है, तुम्हारे पास 1 सेकंड है इस लड़के को इस जगह से निकाल के मेरे सामने खड़े करने के लिए, और अपने सीनियर अफसर को 2 मिनट के अंदर यहाँ पर पेश करो। अगर तुम लोगों में से किसी ने ये कुछ नहीं किया ना, आई प्रॉमिस तुम लोगों का जीना आराम कर दूंगी मैं। कोई मामूली इंसान मत समझना मुझे, टक्कर हूँ मैं, मिस्टर टक्कर। नाम सुना होगा, अदालत की सबसे कीमती चीज़ हूँ मैं। याद रखो, अभी और इसी वक्त मुझे तुम्हारी दोनों चीज़ें करनी चाहिए। एक, इस लड़के को मेरे सामने करो, दूसरा तुम्हारे सीनियर अफसर को बुलाओ, जिसका इंतज़ार मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा था, ईमानदारी से कर रहा था। लेकिन अब जो कुछ मैंने सुना है ना, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। राइट नाउ अपने अफसर को मेरे सामने बुलाओ। और उस लड़के को सामने निकालते, तुमने कहाँ देखा था उसे, कहाँ दे तुम, और तो तुम्हारे साथ आई थी बार में। हाँ सर, आज हमारा बार बंद था, तो एक बहुत बड़े, और सारी चीज़ें बताता है, जहाँ वो कुछ इतनी चीज़ें हुई थी, एवरीथिंग बताता है, सब कुछ बताता है। तो कहती सीरियसली वो लोग, तुमने आखिरी बार दफ़ा अपने दोस्त को वही देखा था? जी सर, मैं गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ हो चुका है। कोई भी ऐसे क्लू नहीं है जिससे मैं अपने दोस्त को ढूंढ सकूं, पागलों की तरह मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो भले खुद को मजबूत करती है, मुझको मजबूत दिखाती है, लेकिन है तो लड़की ना, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। कोई इसके खाने में, कोई इसके पानी में कुछ भी कर मिला के उसे बेहोश कर सकता है। इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ मैं सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे उसके बारे में सोच सोच कर। डर रहा हूँ कि उसके साथ कुछ हो ना जाए। डोंट वरी, मैं पता लगाता हूँ। तब वो क्या करता है, जिस जगह की बात वो कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी ने भी कहा था वो ऐसी जगह पर जाने वाली, तो क्या करते हैं, वो फ़ोन करते हैं नैना को। नैना तो नींद से उठ चुकी थी, कि उसे एक डरावनी ख्वाब देखा था, जिस ख्वाब में कुछ लोग एक लड़की के साथ कुछ कर रहे थे और वो लड़की चीख रही थी। उसने यही चीज़ देखा था। वो डर के मारे बेड से बैठ जाती है, और टाइम देखती है, फिर उठती है, शावर लेती है, और रिलैक्स होकर वहाँ पर लेट जाती है, फिर से सोने की कोशिश करती है, और फिर से उसकी आँख लगी जाती है। हाँ, कोशिश करते करते नैना टक्कर की आँख लगी ही जाती है। तब वहाँ से एक कॉल आता है, वो कॉल उठाती नींद में ही। हेलो। तो उसका डैड कहते, कहाँ हो तुम? कहाँ होंगी डैड? घर पे हो, सो रही हो, और आपने डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब मैंने किया ये तो सही है, तुम कहाँ हो ये बताओ, सही सही बताओ, और तुम्हारे साथ कोई है? डैड, क्या हो गया है आपको? क्या हर बार आपको लगता है कि मैं मिस बहन जी को अपने साथ लाऊंगी? ओह, तो तुम्हें पता है मैं खूबसूरत के बारे में पूछने वाला था। जाहिर सी बात है, आपका डायरेक्ट टारगेट तो वही होगा। और हाँ, मेरे घर का काम करवाने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने अपना काम रोक दिया और मैं घर में सोने के लिए आ गई हूँ। पता है मुझे, और मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि तुम घर आ चुकी हो। तो आपके चमचों ने ये नहीं बताया कि मैं अकेली घर आई हूँ, किसी को लाकर नहीं आई हूँ, किसी भी लड़की को नहीं, प्लस आपकी बहन जी को भी नहीं लाई हूँ। यही तो पूछ रही हूँ कि तुमने उसे देखा था? हाँ देखा था, क्लब में देखा था, और बारटेंडर का काम कर रही थी। इसके बाद देखा था? नहीं, इसके बाद नहीं देखा था। आखिरी दफा कहाँ देखा था? क्या डैड, आप एक वकील की तरह मुझसे सवाल पे सवाल किए रह जा रहे, क्या हुआ है, क्यों परेशान है आप? परेशान होने की बात है, आखिरी दफा कहाँ देखा था ये पूछ रहा हूँ। जब मैं क्लब से निकल रहा था, वो अकेली थी, सारा सामान ठीक कर रही थी, सारा सामान उठा के अपनी अपनी जगह पर रख रही थी, और वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको डैड? अगर नहीं तो मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। नींद तो तुम्हें सुकून से आनी नहीं चाहिए इस वक्त। क्या मतलब डैड, क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ बताइए, साफ साफ लफ्ज़ों में बताओ। 2.5 घंटों से खूबसूरत लापता है। अच्छा, और आपको ऊपर से आपके सपने में आके उसने कहा कि वो गायब है? नहीं, उसने मुझे नहीं कहा, उसके दोस्त ने कहा है। अच्छा, उसके दोस्त ने आपको कहाँ से देख लिया डैड? ठीक है, तो तुम्हें एड्रेस देता हूँ, तो तुम वहाँ आ जाओ, वहाँ देखो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और किसने मुझे बताया। अच्छा बताइए कहाँ है? तब वो पुलिस स्टेशन का नाम लेती। जैसे ही पुलिस स्टेशन का नाम लेती, तो नैना की आंखें अब पूरी तरह खुल जाती। जो आंखें बंद थी, नींद में बात कर रही थी, लेकिन जब पुलिस स्टेशन का नाम सुनती वो खड़ी हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं, वो कहाँ है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। एक लड़की होकर अगर उससे पूछ लेती कि उसे हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने ईगो पर चीज़ें लेना है ना नैना। एक बात याद रखना नैना,
वहाँ बहुत कुछ हुआ है, तुमने भी देखा है और तुम वहाँ के लोगों को भी शायद जानते हो। और कितने कमीने लोग होंगे ये भी तुम्हें पता है। मुझे कुछ नहीं पता डैड, वहाँ मेरे दोस्त मुझे लेके गए थे, मैं पर्सनली किसी को वहाँ नहीं जानती थी। हाँ, मैं अपने दोस्तों के थ्रू वहाँ पर गई थी, तो अपने उन दोस्तों के थ्रू पता लगाओ कि खूबसूरत कहाँ है। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ ना तो ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं उसे बेटी मानता नहीं। बेटी में है मेरी, उसे सिर्फ नाम से बेटी नहीं कहा है, उसे मानता हूँ तो मैं बेटी कहा है मैंने। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो ज़िंदगी भर ये भूल जाना कि मिस्टर टक्कर तुम्हारे बाप थे। अपना नाम, अपनी सब कुछ तुमसे छीन लूँगा अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ। आप उस बेंजी के लिए मुझसे कह रहे हैं, आखिर क्या रिश्ता है आपको उसके साथ? एक बेटी बेटी की तरफ उसके सर पर बिठा रहे हैं, और जो मैं सगी आपकी बेटी हूँ तो मुझे ज़मीन पर फेंकने की ख्वाहिश रख रहे डैड आप। और मुझे नहीं पता वो कहाँ बाढ़ में जाए वो, और बाढ़ में जाए उसकी आपकी बेटी। आपको जो करना है कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती गुस्से में, और फ़ोन बंद नहीं करती, फ़ोन को सीधा फेंकती है बेड पर, और गुस्से में यहाँ वहाँ कदम कर रही थी, यानी कि चेल कदम करती, कभी आगे जाती कभी पीछे जाती। इस बेंजी की वजह से मेरी ज़िंदगी तो हेल हो चुकी है। जहाँ देखो डैड बेंजी बेंजी बेंजी, सर पे ने बिठा के रख दिया मेरे डैड ने इस लड़की को, खुद के भी और मेरे भी सर पे बिठा के रख दिया। अगर भाड़ में जाए मुझे क्या पता वो कहाँ है। मैंने क्या टेका ले रखा है उस लड़की का कि जहाँ जाएगी मैं उसको फॉलो करूँगी, उसके बारे में पता लगाऊंगी। तब थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त का कॉल आता, वो कहती हेलो मेरी प्यारी जान, मर गई तेरी प्यारी जान, किसने कहा था मुझे उस जगह पर लेके जाने? ओ हो होल 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 होल, रात के 2:30 मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ इसलिए परेशान हो? नींद से जगा दिया क्या, या किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहे हो कि मैंने तुम्हें जगा दिया? सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं किसी के साथ इंटरमेंट हो रही हूँ? ओके ओके, रिलैक्स बाबू रिलैक्स, हुआ क्या ये तो बताओ। ओ ना क्या है, वो लड़की जो है ना जिसे कि तुम लोग तारीफ कर रही थी, जो लड़कों को इस कदर प्यार से मार रही थी, वो गायब है। और मेरा डैड मुझ पर चढ़ रहा है कि मैंने उससे पूछा नहीं कि उसके कुछ मदद चाहिए नहीं। तुम उसे जानती है? नहीं हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे से बिहेव कर रही थी कि तुम उसे जानती ही नहीं हो। जब मैं उसकी तारीफ तुम्हारे सामने कर रही थी तब भी तुम कुछ नहीं कह रही थी, अब क्या हुआ? ए देख यार, मुझे नहीं पता तू क्या सोचेगी, लेकिन वो लोग ठीक नहीं थे, वो लोग मेरे दोस्त भी नहीं थे। तो तुझे किस गधे ने कहा था उस पार्टी में जाने की? अरे तेरी तितलियाँ थी ना, उन्होंने इन्वाइट किया था मुझे, उनमें से किसी का दोस्त है, लेकिन उनके बारे में बहुत सी चीज़ें सुनी है। एक नंबर के कमीने हैं साले, एक लड़की को छोड़ते नहीं। अगर एक नज़र देख लिए तो उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर लड़की अपनी मर्जी से आए तो ठीक, और न ज़बरदस्ती करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और उनके पीछे उस लड़की का बाप है जिसकी बैचलर पार्टी थी, वो कमीना आदमी था। देखकर मेरा गुस्सा से मन भर रहा था, कह रहा था वही बोतल जो उस लड़की ने छोड़ा है ना, उस बोतल को उस बुड्ढे के सर पे मार दे। इस तरह यंग दिखाता है जैसे कि यंग है, लेकिन नहीं, एक नंबर का हरामी है साला। तो तुम्हें इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी तो मुझे बता देती वहाँ पे। अच्छा बताती तो तू क्या करती? तो उस लड़की को मना करती जिस लड़की ने इनसे पंगा लिया है। अब उसके साथ क्या हो चुका है इस 2.5 घंटे में मैं कुछ नहीं कह सकती। जस्ट शट अप, उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, सुना तुमने? जब तक मैं उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना। अरे अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही उसे जानती नहीं हो। हाँ नहीं जानती, जानती हूँ बट नहीं जानना चाहती हूँ उससे ज़्यादा। ये मेरी कॉफिटी है, लेकिन अगर उस लड़की को मेरे अलावा किसी ने तंग किया, अगर मेरे अलावा किसी ने उसे टॉर्चर किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। याद रखना इस बात को। और 2 ढाई क्या घंटे, 3 घंटे भी अगर उनके पास रहे ना, उनको उसे हाथ तक नहीं लगा सकते वो लोग। बस इतना बताओ कि ये कमीने अपनी हरकतें कहाँ स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा तो नहीं पता, पता लगा अपने हस्बैंड को उठा नींद से, क्योंकि जिस तरह हंस हंस के उनसे बात कर रहा था ना, इतना तो यकीन है कि कमीनों के बारे में तुम्हारा हस्बैंड अच्छी तरह जानता है। अच्छा ये बात है, तो ये ले, ये कहकर उसके ऊपर एक गिलास पानी फेंकती है अपने हस्बैंड के ऊपर, और उसका हस्बैंड जो शराब पी के सो रहा था उसके कहते ये पानी पानी पानी, तूफान तूफान तूफान। ना तूफान आया ना सैलाब आया। अगर जो कुछ मेरी दोस्त तुमसे पूछ रही ना उनके बारे में अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी ज़िंदगी में तूफान, सैलाब, जलजिला, क़यामत की घड़ी सब कुछ आ जाएगा अगर उसे तुमने सही से जवाब नहीं दिया तो। क्या मतलब? तुम्हारी दोस्त मुझसे कौन? नैना?
नैना कॉल क्यों कर रही है इस वक्त? मैंने नैना को कॉल किया। तुम तो गधे घोड़े बेचकर सब सो चुके हो। रोमांस नाम की कोई चीज़ होती है, प्यार नाम की कोई चीज़ होती है। चले गए अपने दोस्तों के, तो जस्ट शट अप। वहाँ से नैना कहती, मैं तुम लोगों की राम कहानी सुनने के लिए कॉल पूछने के लिए उसे नहीं उठाया है। अपनी बाद में निपटो, जो तुम लोगों को करने बाद में करो, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे वो कमीने दोस्त मुझे कहाँ मिलेंगे? कौन कमीने दोस्त है यार जिनसे तुम हंस हंस के बातें कर रहे थे क्लब में? अरे वो अविनाश। अच्छा, तो उसका नाम अविनाश है। हाँ, तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में बताओ, क्या काम करते हैं आजकल? हाँ, सुना तो मैंने, लेकिन अभी तक अपनी आंखों से देखा नहीं। देखोगे भी नहीं, अब दोबारा तो देखोगे भी नहीं, याद रखना। कहाँ देखा ये बताओ। क्या मतलब? क्या मतलब? उस क्लब में देखा था। उसके बाप का फार्म हाउस है वो, वहीं पर तो क्लब था, वहीं पर क्लब बनाया था उन्होंने। और बाल टंडन के साथ उसकी पंगे हो गई थी, बस उसकी कमीनी स्मेल देख ली थी मैंने। क्या मतलब इसकी? उसकी जब भी कमीनी स्मेल होती है ना, तो समझ लो उस लड़की की ज़िंदगी को हिल करने वाला स्मेल है। कहाँ मिल सकते हैं ये बताओ। अगर देखा जाए, मैं अगर जहाँ तक उसे जानता हूँ ना, उसका एक और फार्म हाउस है जिसमें सिर्फ वो और उसके वो हरामी दोस्त जाते हैं। और वो वहाँ पर क्या करते हैं मुझे नहीं पता। कंफर्म बताओ कि वो वहीं पर गए होंगे या कहीं और। तुम ट्रैक कर सकते हो उनके नंबर को, नंबर भेजो उनका। ठीक है, मैं पांचों के नंबर भेजूंगी। चट्टा तो वो कमीना है, वही दूल्हा है, वो भी शायद वही होगा हरामपंती करने के लिए। नंबर भेजो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, और यहाँ से निकलते तक मुझे तुम्हारे नंबर चाहिए। ओके, तुम कहाँ जा रही हो? अपने असल रूप दिखाने के लिए उन्हें। ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है। जहाँ जाती है वहाँ वही पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर उसके डेड थे। और वहाँ पर उसके डेड सारे पुलिस वाले पे चिल्ला रहे थे। एक लड़का आके तुम लोगों को ये कह रहा है, रिपोर्ट लिखवाओ, रिपोर्ट लिखवाओ, एक लड़की मिसिंग है और तुम लोग उसके साथ बदतमीजी से बिहेव कर रहे हो। अगर तुम लोगों को नहीं करना, हाँ कानूनी तौर पर अगर देखा जाए 24 घंटे तक आप लोग उसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकते, लेकिन एक इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ होती है। एक लड़की गायब है, एक लड़की, उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। ये लोग, आप लोग भी जानते हो कि आप लोगों की बेटियां नहीं है, क्या आपकी बहनें नहीं है, क्या आपकी बहुएं नहीं घर में? क्या अगर उनके साथ भी ये होता तो आप तब भी प्रोटोकॉल पर लागू होते कि जब तक 24 घंटा नहीं होता और आप उसे ढूंढेंगे नहीं। ये सब चीज़ें चल रही थी, तब नैना वहाँ एंटर करती हो, कहती क्या हुआ डैड? तो नैना को देखकर उसके डैड उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाले थे, तब वो लड़का सामने तो कहता है सर, उस थप्पड़ की वजह से अब भी ये मसले चल रहे हैं, प्लीज़ अपना हाथ कंट्रोल रखिएगा। और मैडम, मेरी दोस्त गायब है, आप कुछ कर सकते, कुछ बता सकते हो लोग का है? मैंने पता लगाने की कोशिश के लिए 5 मिनट में। ओहो, तो तुम कौन हो? तुम्हें पता है वो लड़की का है? तो हम लोग की देखा, आपकी दोस्त को, उसको लड़की को पता है ये लड़की का। तब वो कहती है तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छा, किससे बात कर रहे हो? ठीक है, आज मैं तुम लोगों को बताती हूँ मैं तुम लोगों की कौन हूँ। आईपीएस ऑफिसर नैना टक्कर। जैसे ही ये सुनते उसका बाप जो आगे खड़ा था वो 2 कदम पीछे चला जाता है और शौक नज़र से अपनी बेटी को देखता है। तुम लोगों के पास 24 घंटे नहीं दिया है ना, 1-2 घंटे हैं ये पता लगाने के लिए ये लड़के कहाँ मिल सकते हैं। उनकी तस्वीर उसे दिखाता है क्योंकि उसके दोस्त ने वो तस्वीर उन्हें लेके जाए। हर एक मोड़, हर एक रास्ते पर, हर एक पुलिस वाले के मोबाइल पर यह तस्वीर होनी चाहिए। और अगर तुम में से किसी ने इसे पहचाना और उसके बाप को कॉल करके बताया तो उसकी वर्दी को मैं यही कड़े कड़े निकाल दूंगी। क्योंकि कुत्ते बहुत से होते हैं अड्डी खाने के लिए, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने नैना टक्कर को देखा नहीं है। तो आई एम द आईपीएस ऑफिसर नैना टक्कर, क्राइम ब्रांच अफसर हूँ मैं, अपनी पहचान छुपाने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी पहचान को तुम सबके सामने लाई हूँ। अब मैं छुपूंगी नहीं, अब मैं फेस टू फेस वार करने वाली हूँ। और अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ ना, आई प्रॉमिस तुम लोग अपनी मौत देखोगे मेरे हाथों। क्योंकि तुम लोगों की जिस्म में तो वर्दी तो रहेगी नहीं, लेकिन जेल की सलाखें ज़रूर रहेंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो अपने डैड की तरफ आती है। उसका डैड उसे देखकर उसे कस के थप्पड़ मारता है। अब क्यों मारा डैड? तुमने मेरे बगैर इजाज़त से अपनी दिल की मर्जी कर ली ना। अपनी शक्ल मत दिखाना। वो तो पहले से नहीं दिखा रही थी डैड, आपने मुझे मजबूर किया तो मैंने ये काम किया। लेकिन मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ और मैं जो हूँ अब मैं सामने आ रही हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तब वहाँ पर आईजी की एंट्री होती है और उसे देखकर कहते नैना
तुम यहाँ, तो उन्हें सैल्यूट करती है अपने डैड के सामने। और जब आईजी सैल्यूट करते हुए देखते हो वो भी उसके डैड के सामने, तो वो उसके डैड की तरफ देखते और उसका डैड उसे घूर के देख रहा था, क्योंकि ये आईजी उसके दोस्त भी हुआ करते थे एक टाइम पर। वो कहते इस ओके, हाथ नीचे करो तुम, और तुम मुझे इतना घूरना तो बंद करो, मेरी बेटी अफसर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और उसका कॉलर पकड़ने के वाला था, तब वो उसकी बेटी कहती डैड सोच समझ के पीजिएगा, क्योंकि वो एक अफसर है, हॉर्न ड्यूटी अफसर है और वो वर्दी में है, इनके कॉलर को पकड़ने की गलती मत कीजिएगा। तब उसे घूर के देखते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी बेटी खूबसूरत चाहिए। तो मैं कौन हूँ डैड, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, ट्रस्ट में आपकी बेटी खूबसूरत को कुछ, तुमसे तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इस आईजी से। मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। वो तुम्हारी सगी बेटी है क्या, तुम्हारी कोई नाजायज औलाद। तो घूर के उसे देखता है, सीरियसली मजाक हो गया, 3 घंटे और हैं, अब 3 बज रहे, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ ना तो तुम सारे पुलिस वालों की बैंड से बैंड बजा दूंगा, मुझे हल्के में मत लेना। और नैना की तरफ देख कर कहता है, तो नैना एक लंबी सांस लेके कहती है आपको कभी हल्के में ले भी नहीं सकती डैड। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसे लगेगा बताएगा ज़रूर, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइबर प्लस लाइक शेयर्स करिएगा ज़रूर, और हाँ कमेंट भी लिखिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।